डुमरी के दंगल में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। कभी जेएमएम की बेबी देवी आगे तो कभी आजसू की यशोदा देवी। ये रोमांच किसी क्रिकेट मैच सा ही था और क्रिकेट मैच सा ही काउंटिंग के दौरान टर्निंग पॉइंट आया। क्या है वो टर्निंग पॉइंट, आज बताऊंगा और साथ ही आपको आंकड़ों के सहारे इस पूरी काउंटिंग का हाल भी बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। डुमरी में जेएमएम की बेबी देवी ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने 17,000 से अधिक वोटों से आजसू की यशोदा देवी को पराजित किया है। लेकिन ये जो चुनाव हुआ वो बहुत नज़दीकी चुनाव रहा और ख़ास करके जब मतों की गिनती हो रही थी उस वक्त जो रोमांच देखने को मिला वो अपने आप में बेजोड़ है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जब गिनती होती है तो वहाँ पर बहुत नज़दीकी मुकाबला देखने को मिलता है और उस नज़दीकी मुकाबले में बाजी जो है वो आजसू की यशोदा देवी मारती है। कुल 180 जो है पोस्टल वोट पड़े, जिसमें से 89 वोट जो है वो आपको यशोदा देवी को मिले तो 86 वोट जो है वो बेबी देवी को भी मिले। तो 3 वोटों की बढ़त पोस्टल बैलेट में यशोदा देवी को मिला। इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है। ईवीएम से मतों की गिनती के शुरू होते ही पहले राउंड में एक बार फिर से यशोदा देवी आगे रहती हैं और वो 1,275 वोटों से लीड कर जाती हैं। पहले राउंड में जब मतों की गिनती शुरू होती है तो बेबी देवी को 2,859 और यशोदा देवी को 4,124 वोट मिलते हैं और बढ़त रहती है यशोदा देवी के पास 1,275 वोटों की। लेकिन दूसरे ही राउंड में बेबी देवी ने वो बढ़त ख़त्म कर दी और दूसरे राउंड में जो है उन्होंने बढ़त ले ली। 4,454 वोट दूसरे राउंड में बेबी देवी को मिला, जबकि 1,848 वोट जो है वो यशोदा देवी को मिला और जेएमएम को 1,341 वोटों की बढ़त जो है वो मिल जाती है। इसके बाद जेएमएम आगे चल रहा होता है, लेकिन फिर 5वें राउंड में आकर यशोदा देवी एक बार फिर से बढ़त बनाने में कामयाब होती हैं और वो 1,130 वोटों से आगे हो जाती हैं और इसके बाद उनकी बढ़त जो है वो लगातार कायम रहती है और ये बढ़ते बढ़ते 10वें राउंड में लगभग 7,000 वोटों तक पहुंच जाती है। एक्चुअली 6,946 और इस वक्त जो जेएमएम के समर्थक थे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अब क्या होगा। लेकिन 13वें राउंड को मैं जो हूं वो मानता हूं कि वो टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि 13वें राउंड के बाद बेबी देवी ने हर राउंड में बढ़त हासिल की। सबसे पहले उन्होंने जो यशोदा देवी की बढ़त थी उसको ख़त्म किया और फिर जो है अपनी लीड बनानी शुरू की जो हर राउंड के साथ बढ़ता रहा। 13वें राउंड का अगर आप हाल जानना चाहें तो आपको बता दूं कि इस राउंड में बेबी देवी को 5,803 वोट मिले, जबकि यशोदा देवी को 3,140। हालांकि इस राउंड में भी जो आजसू है वो 3,044 वोटों से आगे था। 14वें राउंड तक जो है वो आजसू के पास बढ़त थी। हालांकि 14वें राउंड में वो बढ़त कम होकर 312 तक आ गई और फिर उसके बाद आया 15वां राउंड और यहाँ से बेबी देवी ने बढ़त बनाई। 15वें राउंड में बेबी देवी को 4,920 वोट मिले तो यशोदा देवी को 3,047 और यहाँ पर जो है वो जेएमएम को 1,561 वोटों की बढ़त हासिल हो गई, जो इसके बाद हर राउंड के साथ बढ़ती रही। 23वें राउंड तक आते आते ये साफ हो गया था कि जेएमएम की बेबी देवी अब चुनाव जीतने वाली हैं।
उनकी जीत पक्की है, क्योंकि वो बढ़त थी 16,544 वोटों की। और यहाँ पर जो एक उत्सुकता रह गई थी वो ये जानने की रह गई थी कि क्या जो आखिरी राउंड 24वां राउंड होगा वहाँ पर बेबी देवी अपने मतों की संख्या को 1 लाख तक पहुँचा पाएंगे। और 24वें राउंड में वो आंकड़ा भी बेबी देवी ने हासिल कर लिया। 24वें राउंड में उन्हें 1,609 वोट मिले और यशोदा देवी को 997 वोट मिले। और ये 1,609 वोट हासिल करते ही उनके मतों की संख्या, बेबी देवी के मतों की संख्या 1 लाख को क्रॉस कर गया। अगर आप जानना चाहें तो बेबी देवी को पोस्टल बैलेट मिलाकर 1,03,17 वोट मिले, जबकि यशोदा देवी को 83,164 वोट मिले। अगर आप प्रतिशत पर जाएं तो बेबी देवी को 51.76% वोट मिले, तो यशोदा देवी को 42.91% वोट मिले। सबसे दिलचस्प रहा ये कि इस मुकाबले को पहले त्रिकोणीय माना जा रहा था AIMIM की वजह से, लेकिन AIMIM का प्रदर्शन बहुत फीका रहा और AIMIM को नोटा से भी कम वोट मिले। AIMIM को 3,472 वोट मिले, जबकि नोटा में 3,650 वोट गए। लेकिन ये मुकाबला बहुत रोचक था। हम बेबी देवी को उनकी जीत पर बधाई देते हैं। यशोदा देवी ने ज़बरदस्त टक्कर दी, उन्हें भी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि डुमरी के दंगल में जीत मंत्री बेबी देवी को मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आजसू की यशोदा देवी को 17,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। अभी के लिए इतना।